कि या तो उजवो कोई न कोई मछली पकड़ लेगा या फिर उसकी किश्ती यहीं डूब जाएगी और शार्क मछलियां समंदर में उसे पकड़ लेंगे और खा लेंगी। इज हारून के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। कल रात की सबा की बातें उसे बार बार याद हो रही थी। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर समंदर में कूदकर अपनी जान दे दो। उसे सबा की वो बात भी याद हो रही थी जब उसने उससे कहा था, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाओगी। हारून किश्ती में बैठा, जाल में किसी मछली के होने का इंतजार करता हुआ सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ घर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा चली जाएगी। इस सोच ने इस खतरनाक समुद्री इलाके में इससे मौत का खौफ भी खत्म कर दिया। अब उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उसकी किश्तियां समंदर में डूब सकती है। वाबिस किसी न किसी तरह बस मछलियां पकड़ना चाहता था, चाहे वो समंदर में ही क्यों न मर जाए। ये उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी जिसे वो चंद पैसों की खातिर समझ न पा रही थी। शायद अगर वो उसकी हिम्मत बनती तो हारून पर ऐसे दिन ही न होते। शायद कुदरत हारून को इसकी बीवी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हारून अभी नहीं था तक कोई मछली न पकड़ पाया था। दोपहर हो गई गर्मियों का, सूरज अग बरसाने लगा, लेकिन उसका जाल अब भी खाली ही था। 3 बजे के करीब इसकी नजर एक ऐसी किश्ती पर पड़ी जहां पर खड़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि शिराज था, वही शिराज जिसने कल रात हारून को जलील करके अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था। वो अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेच देने के बाद अब फिर से और मछलियां पकड़ने गहरे समंदर पर उठ चुका था। इसकी किश्ती हारून की किश्ती से कहीं बड़ी और मजबूत थी और मछली पकड़ने का सामान भी इसके पास हारून से कहीं ज्यादा बेहतर था। हारून उसकी किश्ती के करीब या तो उसने देखा कि शिराज की किश्ती मछलियों से भरी हुई थी और उसके जाल में अब भी और मछलियां मार रही थीं जिन्हें वो समंदर से निकालकर वापस जा रहा था। वापस जाते हुए उसने हारून को शर्मिंदा करने के लिए अपनी किश्ती में बड़ी वो सबसे बड़ी मछली दिखाई जिसकी कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर इसका 1 महीना आराम से गुजर सकता था। ये मंजर देखकर हारून को अपनी बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। इसे यकीन हो गया कि आज भी वो खाली हाथ ही घर जाएगा। आपको क्या लगता है, हारून के जाल में कोई मछली होएगी या नहीं? अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।